हार्मोनल एरियाज, चिन पे, अपर लिप्स, अगर किसी के यहाँ पर हैं तो अगर इस पे लेजर कराते हैं विल इट वर्क? नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा चाहिए होंगे राधना। एंड अपर लिप मैंने देखा है एक ऐसा एरिया है जिसमें ना लेज़र से लोग जनरली खुश नहीं होते, क्योंकि बाय कन्वेंशन अपर लिप इज़ अ नो हेयर एरिया। ओके। तो वहाँ लेज़र अपर लिप में आपको ऐसा हेल्प करेगा कि आपकी ग्रोथ बहुत डिले हो जाएगी। सो आपको थ्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब जहाँ पे भी आपके हार्ड बाल हैं, जैसे लोअर फेस हो गया, चिन हो गया, इन पे ना अगर आप वैक्स करते रहोगे तो आप देखोगे कि अंडर स्किन ग्रोथ बहुत आ जाती है। वो एरिया पूरा डार्क और पिगमेंटेड लगने लग जाता है। तो लेजर का मेडिकल यूज होता है अंडर स्किन ग्रोथ ठीक करने के लिए, चाहे वो आपके चिन पे हो, चाहे जैसे स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हर बार मैं वैक्स करती हूँ फिर मेरे को दाने आते हैं। तो आप क्यों कर रहे हो? यू शुड डू लेजर इन दीज कंडीशंस। उसमें जो आपका बाल अंदर फंसा हुआ है वो बाहर निकल आएगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, कुछ सेशंस में आपकी पिगमेंटेशन भी कम हो जाएगी। एंड 4-5 सेशंस आपने किए, आपकी अंडर स्किन ग्रोथ इंप्रूव हो गई। उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो वैक्सिंग से ही अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि वैक्सिंग से मेरा टैन निकल जाता है। जो एरियाज आपके जिस पे लेजर हो सकता है वो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। एंड प्लीज आप उन्हीं एरियाज पे करो। मोस्टली तो देखो जहां आप डॉक्टर के साथ करोगे ना वो खुद ही मना कर देगा, बट कुछ जगह ऐसा होता है कि पेशेंट जबरदस्ती करके अपना करवा लेता है। एंड सो दैट्स समथिंग दैट यू शुड नॉट नॉट डू। सो से नो टू अ फुल बॉडी लेजर। तो बड़ा ट्रेंड है शेव करने का, करेक्ट। मेकअप में अदरवाइज अच्छे नहीं दिखते। करेक्ट। लेकिन ये फाइन हेयर ना एक रीजन से दिए गए हैं। ये आपकी स्किन को एजिंग से और पिगमेंटेशन से बचाते हैं। तो अगर आपके हार्ड बाल हैं तो जो लेजर हेयर रिडक्शन होता है जो हम डायोड लेजर से करते हैं। अगर आपके बिल्कुल फाइन फर्ज हेयर है, प्लीज डोंट टच देम। और कुछ लोग के होते हैं कि बीच के होते हैं कि हार्ड तो नहीं है बट दिखते हैं बहुत। सो उन केसेस में एक अलग तरीके का लेजर होता है, क्यू स्विच लेजर, जिसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे। सो उसमें दैट इज द लेजर दैट वी यूज। तो आपके अकॉर्डिंग ये फुली सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? Oh, it's absolutely safe. So, laser, I have been doing laser for the past 25 years, right? So, laser में ना हमें मल्टीपल सेशंस ही इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि हमें वो सेफ्टी मार्जिन रखनी होती है। तो हमारी मशीन्स की हम 20% पावर भी नहीं यूज़ करते। एंड व्हाट आई हैव सीन इज, जैसे अब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों का लेज़र लोग शुरू करते हैं 16-17 ईयर्स में, एंड फिर उनका रिजल्ट देख के मदर्स आती है। तो व्हाट आई हैव सीन इज कि जो रिजल्ट मदर्स को 6 सेशन में आता है, बच्चों को 10 से 12 में आता है। क्योंकि बच्चों की स्किन का एक तो हार्मोनल चेंजेस थोड़ी ज़्यादा हैं, दूसरा उनका अभी रीग्रोथ पोटेंशियल मच हायर है। ये जो लेजर हेयर रिडक्शन है, इसके बाद बाल एकदम साफ आएंगे नहीं वापस? ये कॉमनेस्ट क्वेश्चन है जो आता है। Correct. सबको लगता है कि एक सेशन की और हो गया। यस। तो पहले तो एक सेशन में नहीं होगा, आपको 6 to 8 सेशंस में 60-70% रिडक्शन होती है। सो लेजर हेयर रिमूवल नहीं है, लेजर हेयर रिडक्शन है। इट्स जस्ट रिड्यूस। इट रिड्यूसेस बट सिग्निफिकेंटली। आप देखो अगर आपके शुरू में 100 बाल थे और अब अगर 15 बाल रह गए तो 15 बाल मैनेज करने तो बहुत ईजी है, यू नो। सो लेजर में आपको सेशंस चाहिए होते हैं, 6 to 8 सेशंस आप मान के चलो। अगर कोई हार्मोनल एरियाज हैं, जैसे अगर आपके लोअर फेस पे है तो उसमें आपको 15-20 सेशन भी चाहिए हो सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे आपने 6 सेशंस किए, 8 सेशंस किए, आपकी ग्रोथ सिग्निफिकेंटली कम हो गई है, तो उसके बाद हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि आप मेंटेनेंस सेशंस कर लो।
हर कोई मॉर्निंग में 4-5 चीज़ लगा रहा है और फिर इवनिंग में 4-5 चीज़ लगा रहा है। नाइसिनामाइड लगाना है, रेटिनॉल लगाना है, ट्रेटिनोइन, दैट इज़ द ट्रेंडिंग थिंग, हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स, कॉपर पेप्टाइड्स, अब इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपने पूछा कि स्किन केयर क्या करें? सो मैं अभी भी उसी थॉट की हूँ जिसमें आई फील अगर इफ़ यू हैव अ नॉर्मल स्किन तो आप मुंह धोइए ज़रूर, रात में सोने से पहले मुंह धोना मैंडेटरी है। आइडियल इज़ अगर आप 2 बार धो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ही बार धोना है तो फिर वो रात होनी चाहिए, नॉट मॉर्निंग। सनस्क्रीन इज़ अ एब्सोल्यूट मस्ट। आप सुबह मुंह धो, एक सनस्क्रीन लगाओ। जब आप अपने काम से वापस आए या व्हाटएवर आप खेल के वापस आए, उस टाइम आपने दोबारा मुंह धोया एंड उसके बाद आपने एक मॉइस्चराइज़र लगा लिया। अब रात में कोई ना कोई एक्टिव तो आपको लगाना है, अब ये कस्टमरी हो गया है, इट इज ऑल अराउंड द सोशल मीडिया कि ये लगाना है, ये लगाना है। अब मैं 30 की हो रही हूँ, ट्रेटिनॉइन शुरू करना है, रेटिनॉइड शुरू करना है। ट्रेटिनॉइन एंटी एजिंग के लिए एकदम एक जादू ड्रग बताया जा रहा है। आपने लगाया एंड इट विल टेक इयर्स ऑफ योर स्किन। एंड एक हमारा ना कुछ माइंडसेट हो गया है कि घर बैठे खुद ही कर सकते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना क्यों, पूछना क्यों। तो ट्रेटिनॉइन अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा लगा दिया तो आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देगा। ड्राई होगी स्किन तो आगे जाके वो पिगमेंटेड हो सकती है। एंड यस, इफ यू आर प्लानिंग अ फैमिली, ट्रेटिनॉइन इज अ एब्सोल्यूट नो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अगर आप स्किन पे लगाएं तो भी आपके अनबॉर्न बेबी को इफेक्ट कर सकते हैं। सो ट्रेटिनॉइन, रेटिनॉइड्स, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब तो आप प्लीज डॉक्टर से पूछ के लगा लो। से बाहर की कंट्रीज में ना डॉक्टर अवेलेबिलिटी कम है या बहुत एक्सपेंसिव है। इंडिया में तो वो इश्यूज है नहीं, तो यू कैन हैव अ विजिट एंड यू कैन डिसाइड। बट जनरल एक्टिव में हाइलुरोनिक एसिड इज फाइन। डॉक्टर, जैसे आपने स्किन टाइप की बात की, तो ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, 4 स्किन टाइप, इनके अकॉर्डिंग क्या क्या स्किन केयर करना चाहिए, किस तरीके से लुक आफ्टर करना चाहिए? सो ड्राई स्किन टाइप इंडिया में बहुत रेयर होती है। मोस्टली हमारे लोगों के टी जोन में तो ऑयल होता ही है, तो मेजॉरिटी लोग कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में होते हैं। ड्राई स्किन टाइप हो जाती है एक एज के बाद, मे बी आफ्टर 45, मे बी आफ्टर 50, या जिन लोगों को कुछ स्किन की डिजीजेस होती हैं जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया या सो उनकी ड्राई होती है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो देन यू जस्ट नीड अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स एंड ceramide बेस्ड मॉइस्चराइजर्स which would work well here। एंड ऑल्सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जो आप फेस वॉश आफ्टर द एज ऑफ 30-35 मोस्ट स्किन ऑयली नहीं रहती, क्योंकि स्कारिंग इतनी हो जाती है तो वो स्किन में कुछ हाइड्रेशन नहीं होती। पर लोग मॉइस्चराइजर लगाते नहीं है इस डर से कि मुझे पिंपल्स आ जाएंगे। तो आपकी जो स्किन टाइप 18 साल में थी शायद 35-40 में वो ना हो। तो इट्स अ गुड थिंग टू मे बी रीविजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट वंस एंड सी कि अब मेरी स्किन टाइप है क्या। सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपके जनरल रूटीन में। सो अगर बिल्कुल आपकी नॉर्मल स्किन है, आपको कुछ नहीं होता, आप जो मर्जी कर लो, कैसी स्किन बोलते हैं इसको, एलिफेंट स्किन है, कुछ होना ही नहीं है, तो जो इच्छा लगा लो। बट आई जनरली फील कि अगर आप एक कंसल्टेशन कर लोगे एक स्किन केयर एक्सपर्ट के साथ, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग। एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट चाहिए।
हमारा नेल और हेयर तो हमारे न्यूट्रिशन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका गट ठीक नहीं है तो आप खा भी रहे हो, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आपको ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, बाल आपके टूट रहे हैं, मतलब और भी कॉजेज होते हैं, लेकिन ये एक बहुत प्रोमिनेंट कॉज होता है। एंड जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, डेफिनेटली सी, अगर बिल्कुल ही अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो आपकी लुक भी वैसी आ जाएगी ना। एंड आपकी, अगर आप बीमार बीमार से लगोगे तो कॉम्प्लेक्शन शो भी नहीं करेगा। जनरल वर्ड होता है ग्लोइंग स्किन, Yes. मेरे फेस पे ग्लो नहीं है या मेरे बच्चे के फेस पे ग्लो नहीं है। सो डेफिनेटली योर गट हैज अ रोल टू प्ले। एक हेल्दी गट, अच्छी ईटिंग हैबिट्स, ठीक ठाक सा पानी पी लेना, ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट ऐसा नहीं है कि मेरे तो गट में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मेरे ग्लो नहीं है। मतलब हो सकता है ना नेचुरली भी आपके फेस पे ग्लो ना हो, बट यस, योर एक्सरसाइज, योर फूड, योर स्किन टाइप, योर स्किन केयर रूटीन, ये सब कुछ एक कॉम्बो में वर्क करता है। क्यों ना, जैसे आपने बोला था कि लाखों में वो चेहरा दिखना चाहिए, सो एवरीथिंग हैज टू फिट इन टुगेदर फॉर यू टू गेट दैट परफेक्ट लुक। आपके टेम्परेचर के हिसाब से आपका स्किन का रूटीन होता है। जो कोस्टल एरियाज हो गए, आपके मुंबई हो गया या आपके साउथ हो गया, कोस्टल एरियाज में परपेचुअली इतनी ह्यूमिडिटी रहती है कि आपको स्किन केयर ऐसा ही यूज करना पड़ेगा जैसा ऑयली स्किन के लिए, बिकॉज नहीं तो सब ना चिपकेगा आपके फेस पे। तो इट्स मोर द क्लाइमेट रादर देन कि आप, एंड अगेन आप कितना क्लोज टू इक्वेटर हो। हमारा जो साउथ है दैट्स वेरी क्लोज टू इक्वेटर। अगेन, जो आप कोल्ड एरियाज में हो वहां सन में आप इंटेंशनली जाओगे, आपकी हाइट अच्छी हो जाती है। तो इन दोनों एरियाज में आपका सन प्रोटेक्शन आपको ज्यादा अच्छी चाहिए, सो इट्स अबाउट द क्लाइमेट दैट यू आर इन। तो अगर आप साउथ में हो और आपको प्रोडक्ट्स पिक करने हैं, आप साउथ का इन्फ्लुएंसर ढूंढो, यू नो। जैसे बड़े सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आम खाते ही हमें दाने निकलते हैं। सो आम में ओलियो रेजिन्स होते हैं, अब दुनिया खा रही है, किसी दो चार कोई दाने निकलते हैं। तो अगर आपको निकलते हैं तो प्लीज आप आम मत खाओ, लेकिन कोई यूनिवर्सल चीजें नहीं है। मैं चॉकलेट खाती हूँ, अगले दिन मेरे को दाना आ जाता है। मे बी आपको जब स्ट्रेस होता है तभी आप चॉकलेट खाते हो और स्ट्रेस से ही दाने आ रहे हैं। इट्स नॉट द पुअर चॉकलेट विच इज टू बी ब्लेम्ड। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि फूड में आप क्या चेंजेस करो, बट एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लो, 6-8 ग्लास पानी पी लो, उतना काफी है आपके लिए। एंड एक्सरसाइज हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले, ओके। बिकॉज आपका बीएमआर उससे अच्छा रहता है। एंड ये जो बेली फैट होता है, दिस हैज अ रोल टू प्ले इन एक्ने।
पर डॉक्टर आजकल तो सोशल मीडिया पर इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो सिर्फ बता देंगे कि आप ये लगा लीजिए, Right. और मुझे ऐसा लगता है कि लेमैन उसको यूज करना शुरू कर देता है। सो सी, एक इन्फ्लुएंसर वाला पॉइंट, आपको किसी को फॉलो करना है ना, तो आप प्लीज एक रीजनल इन्फ्लुएंसर फॉलो करो। आप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करते हो ना, तो उनको हमारा एनवायरनमेंट पता है ना, उनको हमारी स्किन टाइप पता है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो एक दिल्ली एनसीआर का इन्फ्लुएंसर पकड़ लो, मे बी एटलीस्ट वेदर कंडीशंस और स्किन टाइप तो उसको पता होगी। विटामिन सी बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन जिसकी पिंपल प्रोन स्किन है या जो पिगमेंटेशन प्रोन है, उसमें कभी कभी विटामिन सी उल्टा काम भी कर सकता है। अब ट्रेटिनोइन को लेके एक वर्ड ऑफ कॉशन, ट्रेटिनोइन एंटी एजिंग के लिए एकदम एक जादू ड्रग बताया जा रहा है। आपने लगाया एंड इट विल टेक इयर्स ऑफ योर स्किन। एंड एक हमारा ना कुछ माइंडसेट हो गया है कि घर बैठे खुद ही कर सकते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना क्यों, पूछना क्यों।